स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। ये आर्ट जो पाकिस्तान के बारे में बता रही है। पाकिस्तान ने एक नोटम जारी किया है। अपने वायुसेना, अपने नेवी, अपने थल सेना तीनों को रख दिया है हाई अलर्ट मोड पर। क्या कुछ एक्शन होने वाला है? और इस बीच राजनाथ सिंह ने भी एक बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने भी बड़ा ऐलान किया है भूटान से। क्या कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है? खास तौर पर दिल्ली की घटना के बाद ये चीजें देखने को मिल रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये देख रहे हैं दिल्ली का लाल किला। लाल किला का ये मार्ग एक ऐसा रास्ता जो 7 बजे काफी व्यस्त होता है और इस जगह एक हुंडई कार का ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के बाद 9 से 10 लोग तो कंफर्म मारे जाते हैं, जो मीडिया खबरों में आ रही है। 20 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है घायल हैं। अब उनमें से कितने की स्थिति क्रिटिकल होगी तो आधिकारिक आंकड़ा अभी आना बाकी है। लेकिन हाँ, स्क्रीन पर इन अखबारों को देखिए, हेडलाइन बना हुआ है। न सिर्फ इतना बल्कि अमेरिका ने भी यहाँ अपने नागरिकों के लिए, यूएस एम्बेसी ने अलर्ट जारी किया है कि जिस तरीके से हुआ है ऐसे इलाकों में जाने से बचें और लोकल मीडिया के अपडेट पर ध्यान दें, अपने आसपास चौकन्ना रहें। पर सवाल ये उठ रहा है कि इतने सालों से काफी हद तक चीजें सुरक्षित थी, अचानक से ये ब्लास्ट क्या संकेत दे रहा है? और सबसे बड़ी चीज ये है, इससे कुछ दिन पहले ही स्पूफिंग की बातें आ रही थी, जीपीएस स्पूफिंग की, जिसमें कहा गया कि सैकड़ों विमान को टारगेट किया गया और गलत डेटा दिखाया गया, गलत डेटा दिया गया, फीड किया गया जानबूझकर, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो सकते थे। अब इन घटनाओं को तो भारत रोकने में सक्षम रहा। इसके अलावे पिछले कुछ महीनों से भी ये देखने को मिल रहा है कि कई तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं, कई तरह के नेटवर्क ध्वस्त हो रहे हैं, कई सारे लोगों के पास विस्फोटक बड़ी मात्रा में जब्त किए गए हैं। तो ऐसा लगता है जैसे एक बड़ा प्लान जो भारत के अंदर करने की साजिश थी, उसे रोकने के लिए भारत भी जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन इस बीच एक जगह ये घटना हो ही गई। अब पीआईबी की तरफ से कुछ चीजों को साफ किया जा रहा है कि ये फेक न्यूज है, क्योंकि ऐसे माहौल जब होते हैं तो बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होने शुरू हो जाते हैं। और अभी अगर सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो हर तरीके के गलत इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आर्मी चीफ को इन्हें एआई की मदद से बोलते हुए दिखलाया गया है, जिसमें ये दिखलाया गया है कि बिहार में हो रहे चुनाव वगैरह को सीडीएस जनरल अनिल चौहान ये लिंक कर रहे हैं, पीएम मोदी पर कुछ कह रहे हैं। ये एआई से बनाई गई गलत इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए जानबूझकर रची गई साजिश जैसी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि ये एक सीएनजी ब्लास्ट था। पीआईबी ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई भी इस वक्त जारी नहीं किया गया है बयान आधिकारिक तौर पर। अभी यहाँ पर चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो एंटी टेरर एक्ट के तहत चल रहा है। सरकार यही मानकर चल रही है कि यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है जो आतंकी हमला हो, लेकिन अभी इस हादसे की जांच ही चल रही है। वैसे इससे पहले ना ये भी नोटिस किया गया कि कई सारे एआई वीडियो में ट्रेन ब्लास्ट या फिर हवाई दुर्घटना ये दिखलाने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर भी फर्जी घोषित किया गया कि ये सारी चीजें एक तरीके से पैनिक फैलाने की कोशिश है जो भारत में की जा रही है। पर अब सवाल ये उठता है कि ये जो घटना हुई, इस घटना में कुछ ऐसे भी नाम आ रहे हैं जो नाम डॉक्टर्स के हैं। कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो पेशे से डॉक्टर हैं। अब यहाँ पर सीन आता है, क्या व्हाइट कॉलर लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं? और ये ना एक बड़ी चिंता का विषय बन रहा है। इसलिए चिंता का विषय बन रहा है क्योंकि पढ़े लिखे लोग अगर इन्हें शामिल किया जा रहा है, इनके ब्रेन को वॉश किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि हाल के दिनों में भारत ने जिस तरीके से नोटम की बौछार कर रखी है, इसके अलावा मुस्तैदी भारत दिखा रहा है, उससे ही लग रहा था कि हो सकता है एक संदेश देना हो कि भारत के अंदर उथल पुथल मचाने की कोशिश मत करो वरना भारी पड़ेगा। हाल ही में एक बयान भी आया था जिसमें कहा गया था अगर भारत के अंदर कोई आतंकी हमला होगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और ऐसे में जो भी उसके पीछे होगा उसको सजा देने के लिए काम करेगी सरकार। अब इस क्रम में देखने को मिल रहा है कि राजनाथ सिंह का भी एक बयान आया है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं। I extend my heartfelt
condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. Ladies and gentlemen, it gives me immense. इसमें कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होंगे, अभी फिलहाल किसी के ऊपर दोष नहीं डाला गया है, किसी ने इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली है, इसलिए साफ साफ कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा कि जो भी दोषी होगा उनको न्याय के कटघरे पे लाया जाएगा और फिर उस तरीके से हल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा मायने कर रहा था पीएम मोदी। ये क्या कहते हैं, पीएम मोदी इस वक्त भूटान पहुंचे हुए हैं और अक्सर ये ना देखने को मिलता है कि जब पीएम मोदी कोई बेहद खास ओकेजन पर पहुंचते हैं तब इस तरीके के टारगेट भारत के अंदर करने की कोशिश होती है। भूटान में पीएम मोदी का पहुंचना बहुत ज़्यादा खास है। जो लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में, जो घटनाएं हाल फिलहाल में चल रही हैं उससे परिचित हैं, वो बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि पीएम मोदी का भूटान में होना कितना ज़्यादा खास है, कितना ज़्यादा मायने करता है। हालांकि पीएम मोदी ने यहाँ से एक ऐलान किया है और इस ऐलान में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. साथियों, आज यहां एक तरफ गुरु पद्म संभव के आशीर्वाद के साथ ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, दूसरी ओर भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेषों के दर्शन हो रहे हैं और इनके सबके साथ हम सब हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग के 70 पीएम मोदी ने कहा है कि जो भी होगा इसके पीछे उसको सजा मिलेगी। अब इसके बाद ना एक कयास लगाए जा रहे हैं क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ निकले। जो भी है वो जब तक आधिकारिक तौर पर निकलकर सामने नहीं आता है तब तक बड़ा मुश्किल होगा कहना। कुछ लोग इस घटना को फरीदाबाद से जोड़ रहे हैं, फरीदाबाद नेटवर्क से जोड़ रहे हैं, जहां एक नेटवर्क पकड़ा गया जिसमें बड़े सफेद कॉलर वाले लोग थे और बड़ा प्लान था भारत को दहलाने का। अभी आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलने वाली है। एक ऐसा दौर शुरू हो रहा है जिस दौर में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलेगा, बहुत सारी गलत जानकारियां निकल कर आएंगी, अफवाहें निकल कर आएंगी। ऐसे में एक बार पुष्टि जरूर कर लें कि जो खबर है वो सही है या नहीं है। अभी एआई का वक्त है, ऐसे में गलत सूचनाएं बनाना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।